रिश्तों की परछाई, प्रेरक पारिवारिक कहानी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में उतर आई थी। निधि ने अपना पर्स उठाया और तैयार होकर अपनी सास से कहा, मां जी, मैं बाजार जा रही हूं और वहां से कुछ देर के लिए मायके भी हो आऊंगी। बहुत दिन हो गए मम्मी से मिले हुए। उसकी सास विमला देवी, जो उस समय पूजा की थाली तैयार कर रही थी, थोड़ी देर चुप रही और फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। निधि का मायका और ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए उसे जब भी समय मिलता वो अपनी मां से मिलने चली जाती थी। मगर इस बार कुछ महीनों से उसकी बेटी परीक्षाओं में व्यस्त थी और निधि घर की जिम्मेदारियों में खुद को झोंके हुए थी। ऐसे में मायके जाना टलता रहा। अब की बार एक और वजह थी। हाल ही में उसके छोटे भाई की शादी हुई थी और घर में नई बहू आई थी, शुभी। भाई की शादी के बाद से निधि को मन में अजीब सी चिंता खाई जा रही थी। मां बहुत भोली है और निधि को डर था कि कहीं नई बहू उनका फायदा तो नहीं उठा रही। फोन पर मां हमेशा हंसकर कहती, शुभी बहुत अच्छी है, काम में हाथ बंटाती है, बात भी मीठी करती है। लेकिन निधि का दिल मानता नहीं था। जैसे ही वो मायके पहुंची, सबसे पहले उसने शुभी को फोन मिलाया, पर फोन बार बार बजने के बावजूद किसी ने उठाया नहीं। उसका माथा ठनक गया। अभी तो शादी को महीना भी नहीं हुआ और महारानी ने फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। वो बड़बड़ाई और गुस्से में घर के अंदर चली गई। उस समय शुभी अपने कमरे में गहरी नींद में थी। रात की दवा के असर से वो अब तक सो रही थी। दोपहर करीब 1 बजे उसकी नींद खुली। पेट में भूख की हलचल हुई और रसोई से आती अरहर की दाल और सब्जी की महक ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे हॉल में आई। विमला देवी रसोई में जुटी थी। मां जी, कुछ मदद कर दूं? शुभी ने धीमे से पूछा। विमला देवी मुस्कराई, नहीं बहू, सब तैयार है, तू सोफे पर बैठ जा। शुभी चुपचाप बैठ गई। उसने मोबाइल उठाया और पापा को मैसेज किया। अब तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है पापा। उसी वक्त दरवाजा खुला और निधि भीतर दाखिल हुई। उसकी नजर सीधे शुभी पर पड़ी, जो फोन में व्यस्त थी। वाह भाभी, मैं सुबह से कॉल कर रही थी और आप है कि फोन भी नहीं उठाया, उसने व्यंग्य में कहा। शुभी ने झेंपते हुए कहा, दीदी, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए फोन साइलेंट पर रख दिया था। अभी अभी देखा है। उसी समय विमला देवी रसोई से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। उन्होंने जैसे ही निधि को देखा, चेहरा खिल उठा। अरे बेटा, तू आ गई, बहुत अच्छा किया। बहू के कहने पर मैंने अरहर की दाल और बैंगन की सब्जी बनाई है, तू भी खा लेना। विमला देवी की बात सुनकर निधि चुप नहीं रह सकी। मां, भाभी के रहते हुए भी आप रसोई में खड़ी काम कर रही थी, अब क्या फरमाइशें भी पूरी करनी शुरू कर दी है? शुभी ने घबराकर सफाई देनी चाहिए, दीदी, मेरी तबीयत। लेकिन निधि ने बात काट दी। अरे थोड़ा बुखार क्या आया कि अब मां को ही काम करना पड़ेगा? ये आपकी मां नहीं, सास है, इतना तो समझो। शुभी की आंखों में पानी उतर आया। वो सिर झुकाकर चुप बैठी रही। तभी विमला देवी की आवाज गूंजी, इस बार सख्ती के साथ, निधि, ये कोई तरीका है बात करने का? शुभी इस घर की बहू है, तुम्हारी भाभी है, ऐसा व्यवहार करने की इजाजत मैंने तुम्हें कब दी? निधि चिढ़ गई। आप मुझसे ज्यादा अब बहू के पक्ष में बोलने लगी है। मां, आप भूल रही है कि आपके घुटनों में दर्द है और आप घंटों रसोई में खड़ी रहती है और ये बहू सोफे पर बैठी आराम करती है। विमला देवी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, बेटा, तेरे गुस्से में बहुत कुछ है, लेकिन समझ कम। बहू ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। मैंने खुद उससे पूछा था कि क्या मन है खाने का। उसने बस कहा कि दाल चावल खाने का मन है। वो तो बीमार थी, मैंने ममता में बना दिया। इसमें फरमाइश कहां से आ गई? निधि कुछ बोलने वाली थी कि विमला देवी ने उसे रोक दिया। और सुन बेटी, तू शायद भूल गई कि तेरी शादी से पहले ये घर मैं अकेले ही चलाती थी। बहू आ गई है तो उसका ख्याल रखना भी
तो मेरा फर्ज है। परिवार ऐसे ही तो चलता है, समझदारी, साझेदारी और संवेदना से। शुभी की आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे थे। वो गहरी चोट खा चुकी थी। फिर भी हाथ जोड़कर निधि की ओर देखते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपको ऐसा लगेगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। विमला देवी ने उसकी हथेली पकड़ ली। नहीं बहू, तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो किसी और की है। फिर वे निधि की ओर मुड़ी और नरम लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, जब तेरी तबीयत खराब होती है तो तेरी सास और ननद तेरा कितना ध्यान रखती है, तू ही बताती है मुझे। तो क्या मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रख सकती? निधि अब थोड़ी नरम पड़ी। उसका गुस्सा कम हो रहा था, मगर वो अब भी बोली, मां, लेकिन आपके घुटनों का दर्द? विमला देवी मुस्कुरा पड़ी। अब तो बहू की सेवा से मेरा दर्द भी कम हो गया है। वो हर दिन तेल से मालिश करती है, दवा देती है, एक्सरसाइज कराती है। अब तो मैं खुद को पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करती हूं। इसने मेरे लिए जो किया है, मैं उसका थोड़ा भी कर दूं तो क्या बुरा? शुभी की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक मीठा अपनापन था। विमला देवी ने अंतिम बात मुस्कुराते हुए कही, रिश्ते बोझ नहीं होते बेटी, समझदारी से निभाए जाए तो यही सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। अब निधि की आंखें भी नम हो गई। वो धीरे से शुभी के पास आई और बोली, माफ कीजिए भाभी, बिना समझे आपको जज किया, जबकि आप तो मां का कितना ख्याल रखती है। मैं खुद गलत थी। शुभी मुस्कुराई और बोली, आपका प्यार चाहिए दीदी, बस। मां जैसी सास और अब समझदार ननद, इससे ज्यादा क्या चाहिए? वे दोनों गले मिल गई। और विमला देवी, वो मुस्कुराकर रसोई की ओर लौट गई, क्योंकि परिवार का खाना अब एक साथ ही खाना था। सीख, रिश्ते निभाने के लिए सबसे जरूरी है संवेदना, समझ और संवाद। अगर मां अपने बच्चों के लिए बीमार होकर भी उठ सकती है, तो बहू के लिए भी इतना कर ले तो क्या बिगड़ जाएगा? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए। और नई प्रेरक कहानियों के लिए प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।